हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग अभी पेड बैच कर रहे हैं पेपर 8 के लिए। पेपर 8 का पेड बैच लेके आई हूँ और जितने स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं ना, मेरे लिए इनफ है, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं। तो पेपर 8 में मैं आप लोगों को जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट करवा के दूसरे पेपर पर मूव करेंगे। ठीक है, पेपर 8 में जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लिए होंगे ना, तो उन लोगों को इस कोर्स का फी 300 पे करके एडमिशन मिला होगा। तो आप सभी स्टूडेंट अगर 300 रुपया इन्वेस्ट किए हैं तो आप लोग उसको पूरा पाई पाई सधा लीजिए, पूरा क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन का वीडियो देख के। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको मैं पीडीएफ भी दूंगी, तो टेंशन मत लीजिए। आप लोगों को टोटल पीडीएफ आज पहुंच जाएगा, जिसमें आप लोग को 2021, 2020, 2019 3 साल का पीडीएफ टोटल अच्छे से बना के, ठीक है, कोई भी पेज ब्लर नहीं आएगा, एकदम अच्छे से आप लोगों को आज 2019 कंप्लीट हो जाएगा। और 2018, 2017 कंप्लीट करके हम लोग इस बैच को ख़त्म करेंगे। और पेपर 8 के बैच ख़त्म होने के बाद हम लोग पेपर 5 का पेड बैच ही चालू करेंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब पे सोची थी फ्री में पढ़ाऊँगी। और यूट्यूब पे मैं 3-4 लेक्चर प्रोवाइड भी कर दी थी पेपर 5 का, लेकिन मुझे कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन जब पेड बैच लाती हूँ तो उसमें एडमिशन भी अच्छे खासे स्टूडेंट ले लेते हैं, तो मुझे उसमें अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो अब मुझे लगता है पेड बैच ही लाना सही है, क्योंकि यूट्यूब पे तो सभी टाइप के स्टूडेंट हैं ना। ठीक है, तो अगर जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे, मतलब जिनको सीरियसली में अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना होगा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन पढ़ना होगा। सिलेबस तो आप लोग कहीं से कंप्लीट कर सकते हैं, अगर पूरा क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन अगर पढ़ना होगा तो आप लोग पेड बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आपके कोई भी फ्रेंड्स है ना, उन लोगों को भी बोलिएगा कि इसे ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो देखिए हम लोग पिछले वीडियो में कहाँ तक कर लिए थे। पिछले वीडियो में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे थे। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोगों का एलिमेंट रहता है। हम लोग पहले क्या करते हैं, कॉन्जुगेटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। क्या करते हैं हम लोग, पहले कॉन्जुगेटेड मैट्रिक्स लिखते हैं A:B में। ठीक है, और यहाँ पे बी लिख देते हैं। हम लोगों का मेन काम क्या होता है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, तो इसके नीचे जो भी एलिमेंट आते हैं उन लोगों को जीरो बनाना है। तो पहले इनको जीरो बनाते हैं, ठीक है, फिर इसको जीरो बनाते हैं, इसको और इसको किसकी हेल्प से जीरो बनाते हैं, इसके हेल्प से बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको जीरो बनाते हैं इसके हेल्प से। बस अगर ये तीनों हम लोगों का जीरो बन गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 0x + 0y + 0z इक्वल टू, यहाँ पे बी वाला मैट्रिक्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो जेड का वैल्यू आ जाएगा। फिर इसमें इक्वेशन लिखेंगे तो जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा। फिर इसी इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे वाई और जेड का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ये मैं तो आप लोगों को समझा दी। देखिए मैं आप लोगों को कुछ मेथड बता रही हूँ। एक हो गया गॉस एलिमिनेशन मेथड, एक हो गया गॉस सीडल आइटरेशन मेथड, एक हो गया रुंगे कुत्ता मेथड, जिसको हम लोग आर के मेथड शॉर्टकट में जानते हैं, आर के मेथड। और 1 2 3 ये हुआ। और एक कौन सा मेथड है, एक अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। गॉस एलिमिनेशन है, और कौन सा है, एक गॉस जॉर्डन है, और अभी याद नहीं आ रहा। देखिए जो भी है, तो मतलब कि 4-5 ऐसे हैं ना, जब मतलब कि मेथड जो हर साल आते हैं। ठीक है, आज तक ऐसा कोई साल नहीं हुआ जिस साल वो स्किप किया हो, हर साल आते हैं। जैसे आर के मेथड हर साल आएगा रुंगे कोता मेथड से सॉल्व करने के लिए। गॉस एलिमिनेशन मेथड हर साल आएगा। गॉस सीडल, हाँ एक याद आ गया, गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड हर साल आएगा। और एक है जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड। ये तो 4 क्वेश्चन ये पक्का आता है। तो आपके कोई भी फ्रेंड्स, नहीं क्यों बताना फ्रेंड्स को, आप लोग पेड बैच में एडमिशन लिए है तो आप लोग को मैं बताती हूँ, सबको थोड़ी बताऊंगी। ऐसे यूट्यूब पे भी बता सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए। ये जो 4 मेथड किए हैं ना, तो ये 4 मेथड आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिए, या फिर कैसे भी आप लोग इसको समझ लीजिए। ठीक है, आप लोगों को जो भी प्रोसेस अपनाना है अपनाइए, लेकिन इसको समझ लीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, जब आप लोगों को समझ में आ जाए तो पूरे 5 साल का क्वेश्चन ऐसे तो मैं बनवा ही दूंगी, बनवा ही रही हूँ, लेकिन फिर भी खुद से बिना किसी के हेल्प से, मतलब कि अलग बैठ के अपना कैलकुलेटर लेके, तब मतलब कि अपने से खुद से कैलकुलेशन करना है। ऐसे तो मैं कैलकुलेशन करके बता दी हूँ, देखिए ऐसे ऐसे आएगा, लेकिन आपको खुद से कैलकुलेशन करके उसको बनाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो आप ही लोगों को बना के आना होगा। ठीक है, मैं तो जाऊंगी नहीं। ठीक है, तो चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए थे। तो इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द अननोन आर एलिमिनेटेड सक्सेसफुली बाय ट्रांसफॉर्मिंग द गिवन इक्वेशन इनटू इक्विवेलेंट सिस्टम कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस मेथड में हम लोगों का जो भी दिया हुआ है ना, उसको हम लोग अननोन जितने भी टर्म होते हैं, मतलब एक्स वाई जेड जो अननोन टर्म होते हैं, उसको इलिमिनेट करते हैं सक्सेसिवली, और उसको हम लोग चेंज करते हैं उसके
अपर ट्रायंगुलर कोफिशिएंट मैट्रिक्स में, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है लेटर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब जो भी प्रिंसिपल डायगोनल है ना उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स है उसको क्या करना होता है, जीरो बनाना होता है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। फ्रॉम विच द अननोन आर फाउंड बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, फ्रॉम विच द अननोन, और फिर उसका क्या करते हैं, जो भी अननोन है ना उसको हम लोग पता करते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन से। तो टू एक्सप्लेन इट लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन, तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मान लेते हैं 3 इक्वेशन का, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, इसी तरीके से आप लोग को एग्जामिनेशन में भी आएगा ना, तो इसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ A1 B1 C1 की जगह पे वहाँ पे वैल्यू बदलेगा, हर साल बस वैल्यू ही बदलता है, और क्या करेगा। तो ये हम लोग का रहेगा A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1। फिर ये 3 इक्वेशन है जहाँ पे हम लोग का एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, अननोन है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, Ax बराबर बी, क्या करेंगे हम लोग, Ax बराबर बी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इक्वल टू बी, वेयर ए बराबर आप लोग क्या कीजिएगा, तो ए बराबर जो भी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है ना उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। ए बराबर क्या कीजिएगा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लिख दीजिएगा, और इसमें भी और इसमें भी, और एक्स में क्या लिख दीजिएगा एक्स वाई जेड, और बी में क्या लिख दीजिएगा D1 D2 D3, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसको एक्स बराबर बी में फॉर्म में चेंज कर दिए। फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज गिवन बाई, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी, तो हम लोग का ये हो जाएगा A1 B1 C1, ये हम लोग इसको लिख लेंगे, ए है ये और ये है बी। अब क्या करेंगे, लेट A1 नॉट इक्वल टू जीरो, क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे A1 जो है ना, A1 जीरो के बराबर, देखिए ये और ये और ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो लेट A1 नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। A1 नॉट इक्वल टू जीरो विद द फर्स्ट पाइवोटल एलिमेंट, फर्स्ट पाइवोटल एलिमेंट A1 है, सेकंड पाइवोटल एलिमेंट B2 है, और थर्ड पाइवोटल एलिमेंट 3 है। तो A1 जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे R2 में R3 में। सबसे पहले इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। तो देखिए मैं ऑपरेशन लगाना आपको बहुत ही अच्छे से सिखा देती हूँ, अगर ध्यान नहीं दिए तो बस गए काम से, क्योंकि आप लोगों को बनाना एग्जामिनेशन में खुद से होगा, और जीरो बनाने में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो ध्यान से समझिए कैसे जीरो बनाते हैं। आप लोग को इसको जीरो बनाना है ना, मतलब रो टू को, तो पहले R2 लिख लीजिएगा, फिर क्या लिख लीजिएगा R2 माइनस, इतना तो काम कर लेंगे। फिर क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए जिसको भी जीरो बनाना है तो यहाँ पे जो भी टर्म है ना वो लिख देना है, A2 लिख दिए। फिर डिवाइड में लिखेंगे, जिसके मदद से आपको जीरो बनाना है, तो किसके मदद से बनाना है, R1 की मदद से, तो R1 इसके मदद से, तो इसका कोफिशिएंट क्या है A1, तो A1 लिख दीजिएगा, और फिर लिख दीजिएगा R1, ठीक है। बस आप लोग का खुद से खुद जीरो बन जाएगा, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि चाहे क्या करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करना है, आपको R3 को जीरो बनाना है, इसको तो R3 लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या लिखिएगा, R3 लिखिएगा, फिर माइनस क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है A3, क्या है A3 लिख देंगे, ठीक है। फिर अब आप लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों को किसके मदद से जीरो बनाना है, इसके मदद से, मतलब यहाँ पे क्या A1, तो यहाँ लिख देंगे A1, ठीक है। फिर अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे किसके मदद से बना रहे हैं, R1 की मदद से, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे R1। और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग ये करने के बाद हम लोग का जो भी, देखिए हम लोग रो 2 और रो 3 में ऑपरेशन किए हैं ना, क्या किए हैं, रो 2 और रो 3 में ऑपरेशन किए हैं। तो हम लोग का ये दोनों तो जीरो बन जाएगा, और इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो बदल जाएगा, B2 था तो वो B2 डैश में कुछ और एलिमेंट में आ जाएगा, C2 था तो C2 डैश में, D2 था तो D2 डैश में, और रो 1 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि रो 1 में हम लोग कुछ भी छेड़खानी नहीं किए हैं, सिर्फ हम लोग R2 और R3 में किए हैं, रो 2 और रो 3 में। तो ये हम लोग का हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग का जो यहाँ पे क्या लिखा, वेयर B1 डैश यहाँ C2 डैश B3 डैश C3 डैश आर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्स, यहाँ पे B2 है, अच्छा यहाँ B2 होना चाहिए, ठीक है। क्या है, B2 C2 B3 C3 जो है आप लोगों का क्या है, ट्रांसफर एलिमेंट्स है, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का यहाँ सेकेंड पाइवोटल एलिमेंट क्या है, B2 डैश। तो B2 डैश जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगेन वी टेक B2 डैश नॉट इक्वल टू जीरो एज द सेकेंड पाइवोटल एलिमेंट। देन अब हम लोग क्या करेंगे, R3 में ऑपरेशन करेंगे, और R3 में जो ये एलिमेंट है इसको जीरो करेंगे, किसकी मदद से, इसकी मदद से। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, देखिए R3 में क्या हो जाएगा आपको, R3 माइनस बी थ्री डैश, और डिवाइडेड बाई इसकी मदद से करेंगे तो करेंगे B2 डैश, और ये करेंगे R2। तो हम लोग यहाँ पे यही बात लिख देंगे। तो फिर हम लोग का जो गिवन इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो C3 और D3 डैश आप लोगों का क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड एलिमेंट्स हो जाएगा। दिस गिव्स, तो ये आप लोगों का क्या देगा, ये देगा आप लोगों का, देखिए ये देगा आप लोगों का A1x, क्या देगा आप लोगों को, A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1। ये क्या देगा, 0x प्लस B2 डैश वाई प्लस C2 डैश जेड इक्वल टू D2 डैश। फिर क्या लिखेंगे, 0x प्लस 0y प्लस C3 डबल डैश जेड इक्वल टू D3 डबल डैश, ठीक है। तो
तो ये आप लोगों का आ जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। यहाँ पे जेड छूटा हुआ है तो जेड का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, फिर जेड का वैल्यू आ जाएगा तो इसमें इक्वेशन 2 में जेड का वैल्यू रख देंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा, और जेड और वाई का वैल्यू आ जाएगा तो इक्वेशन 1 डाल देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यही बात सारा बात को हम लोग क्या किए हैं, लिख दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग का अब चलिए अब नेक्स्ट क्या आप लोग का, यूज पिकार्ड मेथड टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 0.1 गिवन दैट वाई इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 एंड देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैं आप लोगों को पिकार्ड मेथड बताई हुई हूँ, किस साल में बताई हुई हूँ आप लोगों को पिकार्ड मेथड मैं बताई हुई हूँ, 22 में बताई थी शायद, जहाँ तक याद है। अच्छा कभी बताई हुई छोड़िए, मतलब कि बताए हुए आप लोग पिकार्ड मेथड जो है ना, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए जो आप लोग का एक्स बराबर 0.1 दिया हुआ ना, ये क्या है, एच है, क्या है, एच है। ठीक है, गिवन दैट वाई इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, तो मतलब आप लोग का वैल्यू दिया हुआ है वाई का वैल्यू 1 जब एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये जो हम लोग का है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स नॉट, क्या बोलते हैं, एक्स नॉट, और इसको क्या बोलते हैं, वाई नॉट। तो आप लोग को पता है एक्स नॉट क्या आप लोग का 0 है, वाई नॉट क्या आप लोग का 1 दे रहा है। ठीक है, और एच का वैल्यू क्या है, 0.1। तो अगर एक्स नॉट पता है आप लोग को, एक्स नॉट क्या है, 0, तो अगर x1 निकालना चाहिएगा तो x1 कैसे निकलेगा, एक्स नॉट प्लस एच, फिर x2 निकालना चाहिए तो क्या लिखिएगा, एक्स नॉट प्लस 2h, x3 निकालना चाहिए तो क्या लिखिएगा, एक्स नॉट प्लस 3h। मतलब आप लोग का जो फॉर्मूला होता है ना एक्स एन निकालने का, क्या 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 निकालने का, एक्स एन निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स नॉट प्लस एन एच। तो जो भी आप लोगों का वैल्यू निकालना है वो आराम से एच से मल्टीप्लाई करके बना निकाल लीजिएगा। ठीक है, और एक्स जीरो हम लोग का दिया ही हुआ है 0। तो चलिए अब हम लोग का बाय पिकार्ड मेथड, हम लोग पिकार्ड मेथड से क्या जानते हैं कि वाई एन प्लस 1 जो है, वाई एन प्लस 1 किसके बराबर होता है, वाई जीरो प्लस, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एक्स ऑफ एक्स एन, और एफ ऑफ एक्स वाई एन क्या होता है आप लोगों का, एफ ऑफ नीचे फॉर्मूला कहीं अच्छे से लिखा होगा, इसमें अच्छे से नहीं आया है, चलिए यहाँ पे आया। पिकार्ड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पहले ही बताया गया होगा। वाई एन प्लस 1 क्या होता है, वाई नॉट क्या होता है यहाँ पे, वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जीरो से एक्स एन, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जीरो से एक्स एन, एफ ऑफ एक्स और वाई एन क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स होता है, एक्स एन नहीं लिखेगा, एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई एन होता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का फॉर्मूला समझ गए। चलिए अगर हम लोग एन इक्वल टू 0 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, एन इक्वल टू 0, तो आप लोगों का क्या वैल्यू आता है, वाई वन इक्वल टू वाई जीरो, यहाँ तो वाई जीरो ही रहेगा हमेशा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जीरो से एक्स कॉमा 1, और यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एन इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे वाई इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ पे भी अच्छा एक्स जीरो से यहाँ पे एक्स एन नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक्स है, क्या है, एक्स जीरो से एक्स है, क्या है आप लोगों का, यहाँ पे जो लिमिट दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, एक्स जीरो से एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो एन इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो आता है आप लोगों का वाई जीरो, नहीं 0 प्लस 1, वाई वन इक्वल टू वाई जीरो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नॉट से कॉमा एक्स, एफ ऑफ एक्स और वाई एन मतलब एन इक्वल टू 1, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एन इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 0 पुट किया ना अभी, तो एक्स ऑफ वाई नॉट डी एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई वन बराबर वाई जीरो क्या है आप लोग का, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दीजिएगा, प्लस यहाँ एक्स नॉट ही रहेगा, नहीं एक्स नॉट आप लोग का क्या है, यहाँ 0 है तो एक्स नॉट की जगह पर 0 रख देंगे, 0 ऑफ एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई नॉट। तो हम लोग का जो भी फंक्शन दिया हुआ है वहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स और वाई की जगह पे वाई नॉट डाल देंगे। ठीक है, क्या डाल देंगे, एक्स की जगह पे एक्स नॉट और वाई की जगह पे वाई नॉट, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये वैल्यू रख देंगे। फिर हम लोग का एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे सिर्फ एक्स है, ठीक है, क्या है यहाँ पे एक्स, एक्स नॉट नहीं, एक्स और वाई नॉट है। ठीक है, तो हम लोग जो वैल्यू है जो फंक्शन है उस फंक्शन में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, वाई नॉट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई नॉट प्लस एक्स, वाई नॉट का वैल्यू क्या दिया है 1, मतलब 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पे कुछ गड़बड़ किए हुए, चलिए चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा है ना, मैं पहले जो बताई हुई हूँ ना पिकार्ड मेथड से, उसमें इसमें शायद कोई पेज है ना छूट गया हुआ है आगे वाला, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, y1 निकाल लीजिएगा, y1 निकालने के बाद क्या कीजिएगा आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या कीजिएगा आप लोग y2 निकालिएगा, y2 भी निकालिएगा उसी तरीके से जैसे मैं पिकार्ड मेथड का जो फॉर्मूला बताई हूँ ना उससे, फिर y3 y4 इस तरीके से आप लोग निकालते जाइएगा। ठीक है, चलिए अब फिर ऐसे ये क्वेश्चन मैं एक बार और आप लोगों को बता दूंगी, इसमें पेज मिस प्रिंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोगों का नेक्स्ट क्या है, अब आप लोग का पिकार्ड मेथड मैं पहले बताई हुई है ना, उस पर आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे टेंशन नहीं लीजिए। आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना वो छूटा हुआ है कहीं कहीं एक दो,
तो वो उसके लिए मैं इसमें वीडियो बना दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्या है, यूजिंग रुंजे कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो देखिए ये क्वेश्चन लिख के रख लीजिए कि परीक्षा में आएगा ही आएगा, मतलब आएगा, फुल गारंटी क्वेश्चन है। भले यहाँ जो है ना, यहाँ dy/dx यहाँ पे कुछ भी दे दे उसका मन, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा पूरा ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे अपना उसको जो भी मन वो दे दे, ठीक है। तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग का ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। तो चलिए 6 नंबर हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो 6 नंबर सबसे पहले मैं देखिए याद करने का ट्रिक बता देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को इतना सारा मेथड है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आर के मेथड। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आर के मेथड। तो आर के मेथड पढ़ रहे हैं तो हम लोग को के निकालना होगा। क्या निकालना होगा, के। तो के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/6 इंटू K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। याद रहेगा के का फॉर्मूला। के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/6 ऑफ K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, ठीक है। तो ये आप लोग का किसका फॉर्मूला है, के का फॉर्मूला है। तो हम लोग K1 K2 K3 K4 कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो K1 का फॉर्मूला क्या है, एच ऑफ एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। क्या है, एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। फिर क्या हो जाएगा, K2। तो K2 बराबर क्या हो जाएगा, एच ऑफ एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच वाई टू। क्या है आप लोगों का, एक्स एन प्लस एच वाई टू, और ये क्या है, वाई एन प्लस K1/2। फिर क्या है, K3 में क्या हो जाएगा आप लोगों का, K3 का फॉर्मूला एक्स एन प्लस एच वाई टू और वाई एन प्लस K2/2। क्या है, K2/2। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है। 4 के का तो मान है। फिर K4 है आप लोग का, तो K4 क्या हो जाएगा आप लोग का, एच ऑफ एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच और वाई एन प्लस K3, ठीक है। मतलब आप लोग को इसमें और इसमें 2 से डिवाइड करना है। इसमें सिंपल ही है और इसमें तो सीधा है, एक्स एन वाई एन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना, जो क्वेश्चन बनाना था, तो उसमें आप लोग का जो वैल्यू दी, ये तो फॉर्मूला है आप लोग का, ठीक है। क्या है, फॉर्मूला है। इसमें हम लोग का जो वैल्यू दिया हुआ था, y ऑफ 0 = 1 दिया हुआ था। मतलब वो जो x का वैल्यू दिया हुआ था वो x0 था और ये y0 था। x0 और y0 का वैल्यू दिया हुआ है, तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू होता है x0 प्लस h, और h का वैल्यू यहाँ 0.2 दिया हुआ है, मतलब 0 प्लस 0.2 क्या हो जाएगा, 0.2। तो x1 दिया हुआ है तो y1 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x1 दिया हुआ है तो y1 का वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए आर के मेथड जो होता है ना, आर के मेथड क्या होता है, आर के मेथड का फॉर्मूला होता है y ऑफ n+1 इक्वल टू वाई ऑफ n प्लस के। ये किसका फॉर्मूला है, आर के मेथड का, ठीक है। तो हम लोग है ना, के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 1/6 इंटू K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, ठीक है। तो ये आप लोग का के निकाल लीजिएगा इस तरीके से। फिर K1 K2 K3 K4 का ही फॉर्मूला मैं बता ही दी हूँ। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा ना उसमें y0 प्लस के कर दीजिएगा, ठीक, मतलब कि yn प्लस के कीजिएगा। तो n के जगह पे अगर 0 पुट कीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग को y1 का वैल्यू निकालना है, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, y1 का वैल्यू। तो y1 का वैल्यू निकालना है तो n की जगह पे 0 पुट करना होगा, तो y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y0 प्लस के, ठीक है। तो y1 का वैल्यू निकालना है तो बस हम लोग y0 निकाल लेंगे। y0 तो पता ही है, k निकाल लेंगे और y0 में k को जोड़ देंगे, हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, k1 निकालेंगे। तो k1 कैसे निकालता है, k1 का फॉर्मूला है एच ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। एच हम लोग का 0.2 है और एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट है। एक्स नॉट क्या दिया हुआ है, 0, और वाई नॉट क्या दिया हुआ है, 1। जो ही फंक्शन दिया हुआ है ना, जो फंक्शन हम लोग का दिया हुआ था y² - x² डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, K2 निकालेंगे। तो K2 निकालेंगे, एच ऑफ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच वाई टू और वाई एन प्लस K1/2। क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस एच वाई टू और वाई एन प्लस K/2। तो एक्स एन हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ 0 प्लस एच वाई टू है, y0 प्लस K1/2 है। एच हम लोग का क्या दिया हुआ, 0.2/2 और K1 क्या आया है, 0.2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग का कैलकुलेटर से सॉल्व की हूँ मैं, खुद से नहीं की हूँ। आप लोग भी कैलकुलेटर यूज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोग का ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो K1 निकल गया, K2 निकल गया। फिर K3 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वही K3 का जैसे फॉर्मूला लगाया था उसे लगा लेंगे। तो हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व किए थे तो आया था 0.1967। ऐसे आप लोगों को मेरे कैलकुलेशन पे विश्वास नहीं करना है, आपको खुद के कैलकुलेशन पे विश्वास करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन कोई भी बताएगा नहीं कि हाँ इसको कैलकुलेट करके क्या आया है। फिर आप लोग का क्या है, K4 है तो K4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, के निकालेंगे। के का जो फॉर्मूला है उसमें फॉर्मूला में रख देंगे तो आ जाएगा। फिर y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, y0 प्लस के। तो हम लोग y0 का वैल्यू रख दिए, फिर हम लोग का वैल्यू आ गया। तो ये आर के मेथड जो एग्जामिनेशन में हर साल आता है, तो आप लोगों को किसी न किसी तरीके से सीखना ही होगा। चलिए अब आप लोग का क्या है, अप्लाई फाल्से पोजीशन मेथड। तो देखिए रेगुलर फाल्सी मेथड और फाल्से पोजीशन मेथड दोनों सेम ही होता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है।
तो ये क्या है, अप्लाई फाल्से पोजीशन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है आप लोगों का, तो यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ एफ ऑफ एक्स, फंक्शन आप लोगों का एफ ऑफ एक्स ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, इसमें हम लोग अलग अलग वैल्यू रखते हैं, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, इस तरीके से रखते हैं। और जब भी वैल्यू हम लोग का किसी भी एक वैल्यू पे निगेटिव और उसका जस्ट आगे हुए पॉजिटिव आ जाए, मतलब वैल्यू बस चेंज हो, तो हम लोग बस वहीं पे रुक जाते हैं और वही उसी के बीच में हम लोग का आंसर जो है वो लाई करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझिए ये। तो हम लोग का क्या दिया हुआ है, हम लोग का लेट एफ ऑफ एक्स मान लेंगे ये है एफ ऑफ 0। एक्स की जगह पे 0 डालिएगा तो क्या आएगा -2, एक्स की जगह पे 1 डालिएगा तो आप लोग का क्या वैल्यू आएगा ये, और ये वैल्यू हम लोग को ऐसे ही नहीं आया कैलकुलेटर से, आप लोग यहाँ पे cos 1 का वैल्यू रखिएगा तो फिर आप लोग का आएगा ये वाला वैल्यू। देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो बस रुक जाएंगे। जब भी हम लोग का एक माइनस में आएगा और एक प्लस में तो रुक जाएंगे, और हम लोग का जो आंसर होगा वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। हम लोग रेगुलर फाल्सी मेथड पहले ही बनाए हुए, तो क्या लिखेंगे, देयर फॉर द रूट ऑफ एफ एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब हम लोग का जो रूट है किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। तो वी हैव, हम लोग के पास जो दिया हुआ है, हम लोग के पास ए दिया हुआ है 0, बी दिया हुआ है 1, और एफ ऑफ 0 निकाले तो क्या आया -2, और एफ ऑफ 1 निकाले तो ये आया। तो हम लोग क्या करेंगे, सो द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे इस रूट का। तो ये हम लोग का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 निकालने का फॉर्मूला है ए ऑफ एफ बी माइनस बी ऑफ एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, एफ ऑफ मतलब कि ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और ये सारा वैल्यू हम लोग को पता है, तो सारा वैल्यू रख देंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे, ये तो x1 आ गया, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ऑफ x1, क्या निकालेंगे, एफ ऑफ x1। तो ये वैल्यू जो है वो निगेटिव आ जाएगा। तो जब भी हम लोग का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा तो हम लोग का रूट किसके किसके बीच में लाई करेगा, x1 और b के बीच में लाई करेगा। ठीक है, जब भी वैल्यू हम लोग का निगेटिव आएगा तो हम लोगों का इसके किसके, देखिए या फिर याद करने का एक ट्रिक बताया, तो ये x1 है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये हम लोग का प्लस है और ये माइनस है। तो नेगेटिव आ जाएगा तो समझ जाइएगा x1 और b के बीच में लाई करेगा, और पॉजिटिव आएगा तो समझ जाइएगा a और x1 के बीच में रूट आप लोग का लाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग का ये, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, x1 और b के बीच में लाई करेगा। तो अब हम लोग जहाँ जहाँ पे क्या लिखे थे, जहाँ जहाँ पे हम लोग लिखे थे ए, जहाँ जहाँ पे लिखे थे हम लोग ए, वहाँ लिखेंगे x1। क्या लिखेंगे, देखिए उसमें हम लोगों का ए और बी के बीच में फंक्शन लाइक करता था तो हम लोग वो लिखते थे। अब यहाँ पे ए की जगह पे क्या आ गया, x1, तो x1 आ गया तो ए की जगह पे x1 रख देंगे। तो हम लोग का जो भी फॉर्मूला है वहाँ पे ए की जगह पे x1 डाल देंगे, तो हम लोग का ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकलेगा। द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट इज गिवन है, तो x2 बराबर आप लोग का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये सारा वैल्यू रख देंगे तो आप लोगों का ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे एक जगह पे क्या डाल देंगे, एक जगह पे x1 डाल देंगे, तो हम लोग वैल्यू को रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। फिर हम लोग का जो ही वैल्यू आएगा तो एफ ऑफ x2 रख देंगे उस पर लेकर। फिर हम लोग का वैल्यू क्या आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव आया मतलब हम लोग का जो वैल्यू होगा, तो रूट जो होगा किसके किसके बीच में होगा, x2 और b के बीच में। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे a था वहाँ पे एक जगह पे x2 रख देंगे जो फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगा। फिर हम लोग का नेगेटिव आया तो हम लोग का जो रूट होगा वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, x3 और b के बीच में लाई करेगा। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालने के बाद हम लोगों का जो भी वैल्यू है ना, देखिए फोर्थ अप्रोक्सीमेशन क्या आया है, 0.6070, क्या आया 0.6070, और थर्ड अप्रोक्सीमेशन में भी क्या आया 0.6070। तो जब भी दो वैल्यू सेम होता है तो हम लोग वहाँ पे रुक जाते हैं और वही हम लोग का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का वो कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज 2019 पूरा कंप्लीट कर लेना है, ज़्यादा हम लोगों को टाइम नहीं लेना है, और हम लोग के पास टाइम है भी नहीं जो हम लोग ज़्यादा टाइम लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का 7 कर लिए, और 6 भी आप लोगों को समझाई बता ही दी हो। और अब हम लोग 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का जिस भी ईयर में था, लेकिन हम लोग पहले कर चुके हैं रेगुलर फाल्सी मेथड का प्रूफ। ठीक है, फिर 9 है तो जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड हर साल आता है। क्या कीजिएगा, पहले सारा प्रोसेस आप लोगों को बता देती हूँ, ध्यान से सुनिए। ध्यान से क्या सुना, जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड आप लोगों को पहले भी ईयर में करा दिया गया, तो आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो इसको भी खुद से प्रैक्टिस कीजिए, एकदम ही सिंपल होता है, कुछ नहीं करना होता है। ये तीनों टर्म को जीरो करना होता है। R2 में क्या ऑपरेशन लगाइएगा, R2 में ऑपरेशन लगाइएगा R2 -2 R1। फिर R3 में क्या कीजिएगा, R3 -3 R1। फिर ये दोनों जीरो बन जाएगा, फिर इसमें ऑपरेशन लगा दीजिएगा, फिर आप लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिया नहीं है, क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड होगा। गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड आप लोगों को पढ़ा दिया गया, तो वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। फिर तो जो 12 नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक है, जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसके लिए तो आप लोग को एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। उसमें जितने भी उसमें नोट्स वगैरह पूछे जाते हैं ना, वो सारा का एक ही साथ में मैं कवर करवा दूंगी। तो इस हिसाब से आज आप लोगों का
20 कंप्लीट होता है, 2022 कंप्लीट है, ये 20 ही नहीं 19 पर आ रहा है, ठीक है। 2019 कंप्लीट होता है आप लोगों का, तो 2021 कंप्लीट हो गया, 20 कंप्लीट हो गया, 19 कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को ये 3 साल में जो क्वेश्चन डाउट है वो क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, और एक वीडियो बनाया जाएगा जो कि डाउट सेशन होगा। और हर एक मतलब कि एक ये 2021 का डाउट सेशन होगा, एक 2020 का डाउट सेशन होगा, एक 2019 का होगा। 3 साल का 3 वीडियो आएगा डाउट सेशन का, और आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट 300, अगर 300 पैसा भले ही कम है बहुत, लेकिन फिर भी कुछ तो इन्वेस्ट किए हैं ना, तो अगर इन्वेस्ट किए हैं तो वो कभी बाद में रिग्रेट ना करें कि सिर्फ बेकार कोर्स ले लिए। तो इसलिए आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, और आप लोगों को कल से मैं 2018 का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, आरके मेथड, जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस आइट्रेशन मेथड, ये चारों को क्वेश्चन का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।